बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश भाग्यफल में और मैं हूं आपके साथ आकाश श्रीवास्तव। जीवन में हर कोई सफल इंसान बनना चाहता है और इसके लिए कई लोग जी तोड़ मेहनत भी करते हैं, लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि व्यक्ति के लगातार मेहनत के बावजूद भी उनको वो परिणाम नहीं प्राप्त हो पाते हैं जो कि उन्हें मिलने चाहिए। मान्यता है कि अगर ज्योतिष उपायों के जरिए जीवन में सुख समृद्धि लाई जा सकती है, उसके लिए कुछ उपाय ऐसे हैं। तो आज इसी विषय पर बात करेंगे और इस विषय पर विस्तार से हमें जानकारी देंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्था अध्यक्ष ज्योतिष आचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी। आचार्य जी प्रणाम, आपको बहुत स्वागत है आपका। जी आयुष्मान, श्री राम जय राम, जय जय राम, मेरे राम की जय हो। आचार्य जी का रुख करेंगे, उनसे विस्तार से जानकारी लेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपके मन में भी कोई शंका है, कोई परेशानी अगर आपके जीवन में चल रही है, तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और आचार्य जी से अपनी समस्या का हल जान सकते हैं। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है और इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं 0120715387 0120715386। बिना देरी किए आचार्य जी का रुख करेंगे और आज का हमारा जो विषय है बेहद खास विषय है, क्योंकि कई बार लोग जो है इस तरीके की परेशानी में नजर आते हैं। आचार्य जी, कई बार देखा जाता है कि कुछ लोग, हमारे इर्द गिर्द भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सालों से मेहनत कर रहे होते हैं, जी तोड़ मेहनत कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें वो परिणाम नहीं मिल पाता है जिसकी वो आशा कर रहे होते हैं, जिसके लिए वो मेहनत कर रहे होते हैं। अब ऐसे में उन लोगों के जीवन में ये परेशानियां आखिर क्यों आ रही होती हैं और उस परेशानियों से पार पाने के लिए क्या कुछ वो ऐसे उपाय कर सकते हैं? देखिए अंकुर जी, ये बहुत सही बात है और पूर्ण विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं कि ज्योतिषीय उपायों को यदि व्यक्ति जीवन में अपनाता है, आत्मसात करता है, तो निश्चित रूप से समस्याओं से मुक्ति प्राप्त कर लेता है जी। और जीवन में सुख समृद्धि को वापस प्राप्त हो सकता है। लेकिन ज्योतिषीय उपाय कोई ऐसे नहीं है कि जिन्हें आदमी कर नहीं सकता है, कर सकता है। बड़े सरल से उपाय हैं कि गणेश जी की आराधना करने से आपके बार बार असफलता हो जाने पर, आपको घर में बरकत नहीं होने के कारण आप परेशान हो रहे हैं, तो छोटा सा उपाय है कि आप ओम गं गणपति नमः बोल करके 11 बार बोल करके अपनी यात्रा प्रारंभ करें या अपना काम प्रारंभ करें या फिर अपना जो भी व्यवसाय है उसको आप शुभारंभ करते हैं, तो गणेश जी को दुर्वा अर्पण करके ओम गं गणपति नमः ऐसा बोल करके अपना व्यापार शुरू करें, अवश्य सफलता मिलती है जी। इसी प्रकार से जैसे पंचमुखी हनुमान जी हैं, कोई व्यक्ति लगातार मेहनत कर रहा हो और उसे सफलता नहीं प्राप्त हो रही हो, तो पंचमुखी हनुमान जी की पूजा करें जी। केवल नारियल मूली में लपेट करके सिंदूर और पुष्प आदि हनुमान जी को अर्पण करें। पंचमुखी हनुमान जी को अर्पण करने से आपकी मेहनत का फल आपको प्राप्त होने लगेगा। ऐसे ही नकारात्मक शक्तियों से बचाव के लिए एक काले रंग का सूती धागा लें और उस धागे में जितनी आपकी उम्र है उतनी गांठ बांध दें। अब इन गांठों पर तुलसी और केले के अर्क और पीला सिंदूर लगाएं। इसके बाद इस धागे को मंदिर में चढ़ाने के बाद इस धागे को अपने दाहिने कंधे पर बांध लें। इसे किस दिन तक बांधे रखें? ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। यानी जो लोग डिप्रेशन के शिकार हैं, नकारात्मक ऊर्जा का मतलब है आजकल डिप्रेशन से बहुत परेशान हो रहे हैं, लोग डिप्रेशन के बहुत शिकार हो रहे हैं, उनके लिए ये छोटा सा उपाय करना बहुत बहुत कारगर रहने वाला है जी। इसी प्रकार से कई व्यक्तियों अपने भाग्य को खोजते हैं और समस्या से अंत नहीं पाते। उन्हें काले कुत्ते को एक रोटी दें, नियमित रूप से दें और पितरों से क्षमा याचना करें, तो लाभ होता है। देखो कितना छोटी छोटी बातें हैं जी, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें बड़े फल देने वाली हैं। बिल्कुल। किसी व्यक्ति के घर में अशांति है और बरकत नहीं है और कहें तो आए दिन घर में चिड़चिड़ापन या कलेश रहता है, तो सुबह तुलसी के पौधे को जल चढ़ाएं, तुलसी की 11 परिक्रमा करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय
इस मंत्र का जाप करते हुए रोज सुबह स्नान आदि से पूर्व उठ करके तुलसी को जल दें और रोज इसकी एक माला खाएं, तो व्यक्ति एकदम स्वस्थ और प्रसन्न जैसी स्थिति में घर में प्रसन्नता व सुमति दिखाई देती है। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी बड़े मधुर शब्दों में कहा है कि जहां सुमति तय संपत्ति नाना, जहां कुमति तय विपत्ति निधान। जहाँ सुमति है वह नाना प्रकार के धन दौलत इत्यादि उपलब्ध है, और जहाँ कलेश रहता है, चिड़चिड़ापन रहता है, वहाँ सब धन होते हुए बेकार है, वो सब बेकार है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल आचार्य जी, इस पर और भी बातचीत करेंगे विस्तार से, लेकिन हमारे साथ दर्शक भी जुड़ रहे हैं, उनसे भी बात करते हैं। बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल कर सकते हैं। पंडित जी प्रणाम। जी आयुष्मान, श्री राम, जय राम, जय जय राम। मैं जयपुर से बोल रही हूँ, मुझे अपने बच्चे के बारे में पूछना है। जी बताइए। जी उसका जन्म हो गया 2003 में अक्टूबर में 10 साढ़े 10 बजे के बीच में। जन्म तारीख आपको पता है? जन्म तारीख है 28 अक्टूबर। जी जन्म स्थान और समय बता दीजिए। जन्म स्थान जयपुर है और समय 10 साढ़े 10 बजे के बीच में है। क्या जानना चाह रहे हैं आप? उसकी लाइफ के बारे में जानना चाह रही हूँ, और उसको नौकरी सरकारी मिलेगी या नहीं मिलेगी। हाँ बेटी, आपका बहुत स्वागत है भाग्यफल कार्यक्रम में। यहाँ आपका जो हम देख पा रहे हैं, आपका बेटा बहुत इंटेलिजेंट और सुपर इंटेलिजेंट रहेगा। कृपा करके इनको प्रतिदिन हरि दुर्वा गणेश जी को चढ़ाने के लिए पाबंद कीजिए। गणपति को दुर्वा प्रतिदिन चढ़ाएं तो इनके लिए बहुत ठीक रहेगा, और ये बच्चा सरकारी नौकरी लग पाएगा। आप ये कीजिए, अवश्य लाभ होगा। आचार्य जी, और भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत स्वागत है, आप अपना सवाल कर सकते हैं आचार्य जी से। हेलो गुरुजी, चरण वंदना। जी आयुष्मान, श्री राम, जय राम, जय जय राम। गुरुजी, मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना, मैं पंजाब से बोल रही हूँ। मेरी बेटी 1998 20 जुलाई, टाइम 10:30 बजे का है, उड़ीसा का जन्म है। तो गुरुजी इसका पेपर है 30 तारीख को, तो आपके जयपुर में पढ़ा है, तो ऐसा कोई मेल करना जिससे लड़की सफल हो जाए, इसे सरकारी नौकरी मिल जाएगी, जिसमें पेपर देने जा रही है। इनको बड़ी शुभ कामना है, मंगल कामना है, इनका पेपर सफल होने की स्थिति में है। लेकिन आप कृपा करके इनको कहें कि केसर युक्त जल से भगवान शिव का अभिषेक करें और केसर का तिलक लगा करके जाएं, अवश्य सफलता प्राप्त होगी। और प्रवश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा, इस चौपाई को बोलते हुए जाएं, अवश्य सफलता मिलेगी। जी बिल्कुल। और भी कॉलर्स हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं आचार्य जी, बहुत स्वागत है, आप अपना सवाल कर सकते हैं। हेलो जी नमस्कार। मैं जयपुर से मंजू बोल रही हूँ। जी स्वागत है आपका मंजू जी, बताइए क्या जानना चाह रहे हैं? मैं अपनी सिस्टर के बारे में पूछना चाह रही हूँ। उसका डेट ऑफ बर्थ है 15 मार्च 1969। उसके घर पे है ना, कभी भी मतलब कोई काम अच्छे से बन ही नहीं पाते, और ना हमारे घर में अभी तक उनके बच्ची की शादी हुई, ना उसके कोई संतान है, कोई भी पुरुष वर्ग नहीं है घर के अंदर। और शहर और बताइए आप। उनका जन्म है जयपुर का ही है। समय जन्म का नहीं पता है मुझे। ये यहाँ जब समय पता नहीं है तो फिर आपका ये कुंडली नहीं बन सकती। प्रश्न कुंडली से आपको मैं देख पा रहा हूँ, और उसमें ये होता है कि आपके घर में पुरुष वर्ग का अभाव है, सब कुछ होते हुए नहीं कि समान स्थिति बनी हुई है। ऐसे में आप कृपा करके अपने घर में थोड़ा गंगा जल गौमूत्र लें और पीले फूल से पूरे घर में छिड़कना चालू करें, क्योंकि ये लगन जो है 7:35 पर बनी है, और ये बृहस्पति की महादशा दिखाती है और शनि का अंतर्गत, और बृहस्पति और राहु दोनों गुरु चांडाल योग भाग्येश में बनाने प्रश्न कुंडली में। तो ऐसे व्यक्तियों के घर में उम्मीद जगती है और उम्मीद पूरी भी होती है, लेकिन उन्हें प्रयत्न करने होते हैं। तो आप ये प्रयत्न कीजिए, अवश्य भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे।
बिल्कुल। आचार्य जी, कॉलर्स हमारे साथ लगातार जुड़े हुए, उनका रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक सवाल यहाँ पर, जैसे कि हम बात कर रहे थे सुख समृद्धि की, लगातार मेहनत करने के बावजूद सफलता नहीं मिल पाती है। ऐसे में क्या हमारी कुंडली में कुछ ऐसे ग्रह होते हैं जिनके आगमन को लेकर या जिनके कमजोर होने की वजह से हमारी काम नहीं बन पाते हैं, और उन्हें अगर मजबूत करना हो तो उसके लिए फिर क्या कुछ कर सकते हैं? ऐसे कौन से ग्रह हैं जो कि सुख समृद्धि को प्रभावित करते हैं? देखिए, ग्रह, गुरु ग्रह की बात करें तो सबसे शुभ ग्रह का दर्जा मिला है जी। और ये सुख समृद्धि, खुशहाली, सफलता और वैवाहिक जीवन का कारक होता है। कुंडली में इस ग्रह की मजबूती स्थिति को लेकर के निश्चित करती है कि वो कितना सफल होता है। और मान लीजिए कहीं ये नीच का है या थोड़ा कमजोर है तो इसके लिए पुखराज रत्न धारण करना होता है जी। सुख समृद्धि के कारक ग्रह गुरु को मानते हैं और बृहस्पति देव मजबूत होते हैं तो निश्चित आदमी सफल होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जीवन में ग्रहों का विशेष प्रभाव पड़ता है। अगर कुंडली के ग्रह अनुकूल हैं तो व्यक्ति तमाम सुखों को भोगता है जी, बिल्कुल। कमजोर होने पर भी व्यक्ति जीवन की परेशानियों से दूर हो जाता है। हर ग्रह किसी न किसी चीज का कारक माना गया है। और देखिए अंकुर जी, बता दूं मैं आपको कि गुरु ग्रह की बात करें तो सबसे मजबूत और शुभ ग्रह माना जाता है। ये सुख समृद्धि और खुशहाली और सफलता और वैवाहिक जीवन का कारक होता है। कुंडली में इस ग्रह को मजबूत निश्चित करता है और इसके लिए रत्न पुखराज यदि पहनते हैं तो और भी अच्छा होता है जी। बिल्कुल बिल्कुल आचार्य जी। दर्शक हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, कॉलर्स हमारे साथ है, बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाह रहे हैं आप? हेलो, मैं सुरेंद्र बोल रहा हूँ सुजानगढ़ से। जी नमस्कार सुरेंद्र जी। आपको भी बहुत नमस्कार, धन्यवाद। आचार्य जी, आपके चरणों में मेरा सत नमस्कार है जी। आयुष्मान श्री राम, जय राम, जय राम, मेरे राम की जय हो। तो आचार्य जी, मैं ये पूछ रहा हूँ कि मैं मंदिर जाने में सुबह असमर्थ हूँ और वहाँ पे क्या है कि मैं परसों जाके है तो वहाँ भी औरतें इतनी बैठी थी कि मेरे उनके बीच में होना बहुत मुश्किल है। मेरा मन ये, कल भी मेरे शाम को मन यही कहा कि मन ये कहता है कि तू इस समय आवो कर, मैं आता रहे, मैं तेरे साथ हूँ। तो अब मुझे क्या करना चाहिए इस समस्या से निकलने के लिए? अब आपने वो सुबह का बता दिया तो मेरा दिमाग अब उसमें घूम रहा है। देखिए, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ। घर का मंदिर बनाते हैं हम और बनाते समय अनेक चीजों का ध्यान भी रखते हैं। जब भगवान की किसी भी प्रतिमा मूर्ति की पूजा स्थापना हम शुरू करते हैं, उससे पूर्व उसको अच्छे से जमा लेते हैं और फिर उसके बाद पूजा करते हैं। आप घर के मंदिर में भगवान के पूजा करें, अवश्य करें, लेकिन विशेष ध्यान रखें कि आपका भाव होना चाहिए, आपका मन इधर उधर नहीं भागना चाहिए। और उसके बाद आप पूजा करते हैं तो घर के मंदिर की पूजा भी आपको सफलता देती है। बहुत से लोग नहीं जा पाते हैं, बड़े बुजुर्ग आदमी नहीं जा पाते हैं। और हिंदू धर्म के अनुसार तो घर में पूजा के लिए कई पालना करनी होती है। वो घर में ही मंदिर बनाते हैं अधिकांश लोग। वो तो सभी जगह छोटे मोटे मंदिर होते हैं, लेकिन घर में मंदिर बनाने से और उनकी पूजा करने से घर में दरिद्रता दूर होती है, अशांति दूर होती है और सुख शांति आती है। तो बड़ी मंगल शुभकामना आपको, आप पूजा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ध्यान रखना, घर के पूजा घर में गणेश जी की मूर्ति रखी जाती है तो ध्यान रखें 3 मूर्तियां नहीं होनी चाहिए। ऐसा करने से घर में अशांति हो जाती है। गणेश की 1 या 2 मूर्ति आप रख सकते हैं। शंख, अपने घर के मंदिर में शंख रखते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि शंख रखना है तो 1 रखें और शंख पूजा घर में रखें। 1 को उठाकर के किसी पवित्र नदी में बहा दें, 2 यदि है तो, नहीं तो शंख 1 ही रखें। घर के मंदिर में क्योंकि प्राण मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है, इसलिए बड़ी मूर्तियां नहीं रखें जी। शिवलिंग भी अंगूठे के आकार का ही रखें और खंडित मूर्ति या खंडित फोटो नहीं रखें। और विशेष दीपक में इतना ही घी रखें जो पूजा के बीच में दीपक नहीं बुझे। हमेशा भगवान को ताजे फूल चढ़ाएं और तुलसी के पत्ते 11 दिन तक बासी नहीं होती है, इसलिए 11 दिन के बाद में बासी तुलसी भगवान को अर्पण नहीं करें। पर 11 दिन तक अंकुर जी तुलसी बासी नहीं होती है, उसको आप चढ़ा सकते हैं जी। एक बार तोड़ लिया, 11 दिन आप काम ले सकते हैं।
जी बिल्कुल जी। बिल्कुल आचार्य जी। और भी दर्शक हमारे साथ हैं और भी कॉलर्स जुड़ रहे हैं लगातार। बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाह रहे हैं आप? आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए शायद उन तक आवाज पहुंच नहीं पा रही है हमारी। और भी कॉलर्स हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या जानना चाह रहे हैं आप? मेरे जीवन में आगे वैसे तो रिश्तों की, मित्रता की, सब चीजें की बहुत बड़ी बात कर चुका हूँ मैं, और उनसे लगाव भी कम हो गया है। तो अब आगे जिंदगी में क्या अच्छे पॉजिटिव चेंजेस आने हैं जो लाइफ। देखिए राजेंद्र जी, मैं आपका प्रश्न कुंडली से प्रश्न बना लिया है, और ये बात सही है कि आप कहीं न कहीं एक मन में ये चिंता में रहते हैं कि मैं जिन लोगों के साथ में अच्छा हूँ तो वहाँ मेरा अच्छा क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं मुझे रिस्पांस, क्यों नहीं मुझे सम्मान, क्यों नहीं मुझे एक विचार मिल रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि बृहस्पति के लिए, बृहस्पति आप पुखराज धारण करिए और प्रतिदिन राम रक्षा स्तोत्र के 9 पाठ करिए। आपको मान सम्मान इज्जत शौहरत चारों तरफ मिलेगी। आप ये कीजिए, अवश्य लाभ होगा और आप कहेंगे आनंद हो गया, जीवन सफल हो गया। कीजिए आप। जी बिल्कुल। आचार्य जी, कॉलर्स हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं आज, बहुत स्वागत है, आप सवाल कर सकते हैं आचार्य जी से। जी, आवाज मिल पा रही है आपको हमारी? आराम से बोलिए, बोलिए। हेलो जी हेलो जी, आपकी आवाज मिल रही है, आप सवाल कीजिए। हेलो, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है, आप सवाल कीजिए। चलिए, तो आचार्य जी आवाज उन तक पहुंच नहीं पा रही है हमारी। इसके साथ ही आचार्य जी आपसे जानना चाहूंगे कि सुख समृद्धि के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए क्या कुछ ऐसे मंत्र हैं जो कि जिसका हम जाप कर सकते हैं? तो अगर ऐसा कोई मंत्र है तो जरा आप बताइएगा, और किस समय कर सकते हैं, कौन से दिन कर सकते हैं, वो भी जरा आपसे जानना चाहूंगी। देखिए, बहुत सरल मंत्र है कि व्यक्ति को सुबह प्रातः उठने के साथ ही और स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद में गायत्री मंत्र करना चाहिए और महामंत्र जरूर करना चाहिए। महामंत्र कहें तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अपने आराध्य इसमें दोनों आते हैं, भगवान कृष्ण और राम दोनों, और ये मंत्र महामंत्र बोला जाता है। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इसका जाप कर सकते हैं। अपने गुरु का दिया मंत्र का जाप करें, अवश्य आपके जीवन में से संपूर्ण कष्ट दूर होते चले जाएंगे। बिल्कुल 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 आचार्य जी, तो लगातार आचार्य जी हम तक जानकारी पहुंचा रहे हैं किस तरीके से सफलता प्राप्त होगी, क्या कुछ हमें अपने जीवन में करना है अगर हमारी कड़ी मेहनत के बावजूद हमें सफलता नहीं मिल पा रही है ऐसे में। और आचार्य जी, और चलिए रुक कर लेते हैं राशियों का, दर्शकों को ये भी बता देते हैं उनका दिन आज का कैसा रहने वाला है, क्या कुछ करना होगा और क्या कुछ करने से बचना होगा आज के दिन। तो आइए हम सबसे प्रथम बात कर रहे हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए। मेष राशि के जातकों को आज कार्य क्षेत्र पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है। स्वास्थ्य के प्रति सजगता बढ़ाएंगे। आज सहकर्मियों का सहयोग आपको बना रहेगा। मेहनत लगन से आगे आज बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण मामलों में धैर्य दिखाएंगे। पेशेवरों का समर्थन आज आपको प्राप्त हो रहा है। नौकरी पेशा अपेक्षा के अनुरूप प्रदर्शन करेंगे। और अब इसी के साथ अगली राशि का रुख करते हैं वृषभ राशि वाले लोग। आज नियंत्रण बनाए रखें। आत्मनियंत्रण बनाने के साथ साथ व्यक्तिगत प्रयासों में भी आगे बने रहें। परस्पर विश्वास आज आपका बढ़ेगा। चौं ओर आनंद का वातावरण बना रहेगा। भ्रमण मनोरंजन के अवसर आज आपको प्राप्त हो रहे हैं। मित्रों के साथ सुखद पल बिताएंगे। और अब बात कर रहे हैं मिथुन राशि वाले लोगों के लिए। सुविधाओं पर फोकस बना रहेगा। निजी विषयों को बढ़ावा देंगे। सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। और अब अगली राशि का रुख करते हैं और बात करते हैं
कर्क राशि वाले लोग, संपर्क संवाद का क्षेत्र बढ़ रहा है, लोगों से मेलजोल में उत्साह बनाए रखेंगे। जन कल्याण के कार्यों पर आज आप ध्यान दे रहे हैं। अब बात कर रहे हैं अगली राशि सिंह राशि वाले लोग। घर परिवार में उचित सफलताएं प्राप्त करें, व्यक्तिगत मामलों में रुचि बढ़ाएं, आकर्षक प्रस्ताव आज आपको प्रभाव हो रहा है। रक्त संबंध में बल पाएंगे। और अब आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं कन्या राशि वाले लोगों की। आज रचनात्मक विषयों को बेहतर बनाए रखेंगे, महान प्रयासों को गति देंगे, दीर्घकालिक योजनाएं आगे बढ़ेंगी, इच्छित वस्तु की प्राप्ति आज हो रही है। और अब आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं तुला राशि वाले लोगों के लिए। निवेश और खर्च पर फोकस रह सकता है, बजट पर अंकुश कठिन होता है, व्यवस्था पर जोर बनाए रखें, खर्च बढ़ा हुआ रहेगा, आवश्यक मामलों में गति आएगी, शेष जनों से भेंट आज आपकी होती है। और अब बात कर रहे हैं तुला वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए। आर्थिक वाणिज्यिक विषयों की शुरुआत कर सकते हैं, वाणिज्यिक अवसरों को बढ़ाएंगे, आर्थिक लक्ष्यों को साधने में आज आप सफल होंगे। और अब आइए हम बात कर रहे हैं धनु राशि वाले लोगों के लिए। पैतृक मामलों में रुचि दिखाएंगे, चौं और शुभता का संचार हो रहा है, प्रबंधन प्रशासन के कार्य से। और भाई हम बात कर रहे हैं मकर राशि। आज भाग्योदय के अवसर हो रहे हैं, चौं और सकारात्मक परिणाम, धर्म आस्था और विश्वास को बल मिलेगा। और अब आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं कुंभ राशि वाले। आस्था विश्वास को आज आप बल देंगे, अप्रत्याशित घटनाक्रम में बना रहना, बहस विवाद और अन्य की स्थिति से आज आपको बचना चाहिए। अपनी सूझबूझ सजगता से कार्य करें तो ठीक रहेगा। नीति धर्म का पालन करें, निजी विषय पक्ष में रहेंगे। और भाई हम बात कर रहे हैं मीन राशि वाले लोगों के लिए। आज उत्साहित होकर किसी से कोई वादा ना करें, कोई करीबी आपकी मदद के लिए आगे आएगा। किसी भी चुनौतीपूर्ण समस्या का सामना करने के लिए आज आपको अपने प्रियजनों की मदद और मार्गदर्शन की आवश्यकता रहेगी। जीवन साथी के साथ आरामदायक आज दिन बीतने वाला है। यह है आज का हमारा अपना राशिफल। बचना होगा ये आपने बताया। इसके साथ ही आचार्य जी आज गुरुवार का दिन है, आपसे जानना चाहूंगी आज का पंचांग और साथ ही जो लोग शुभ कार्य करने जा रहे हैं, इंटरव्यू इत्यादि परीक्षा अगर देने जा रहे हैं, किस दिशा में जाना शुभ होगा। और इसके साथ ही क्या ऐसा मंत्र है या फिर अगर यहाँ पर बात की जाए कुछ प्रसाद की या भोग की, तो क्या लेकर वो घर से निकल सकते हैं? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही है। गुरुवार के दिन गलती से भी ना करें कि इस दिशा में आ यात्रा, क्योंकि गुरुवार की जो दिशा शूल है और वो है दक्षिण दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए जी। अगर किसी कारणवश यात्रा करनी पड़ती है तो सोमवार को, गुरुवार के दिन दर्पण देख करके आपको यात्रा करनी चाहिए। और विशेष रूप से ध्यान रखें कि गुरुवार के दिन आप अपने कार्य को जब जाते हैं तो दही में मीठा मिला करके फिर खा करके जाएं जी। इस दिन विष्णु भगवान को स्मरण करते हुए और फिर घर से निकलते हैं तो आपके काम बनते हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार विशेष रूप से दिशा शूल को जरूर देखना चाहिए और दिशा शूल हर दिन अलग अलग दिशा में मान्य होता है जी। दिशा शूल का पालन करना ना करना आप पर होता है, लेकिन पालन करने से आपके काम बनते हैं जी। और उपाय की बात करें तो हमेशा दही खा करके निकलना चाहिए। इसके अलावा घर से निकलने से पहले 5 कदम
पीछे की तरफ चलें, उसके बाद आप अपने आगे निकले तो दिशा सूल का प्रभाव नहीं होता है। जी बिल्कुल आचार्य जी, तो ये उपाय जो आपने बताए हैं, उम्मीद है कि हमारे दर्शक जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके लिए बेहद लाभकारी होंगे। जो भी कार्य आप करने जा रहे हैं उसके लिए बहुत शुभकामनाएं आपकी। और आचार्य जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे तमाम जो दर्शक हमारे साथ जुड़े, उनके उपायों के लिए भी आपका बहुत शुक्रिया। जी, शुभ प्रभात, शुभ आशीर्वाद। श्री राम जय राम, जय जय राम, मेरे राम की जय। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए भाग्यफल में इतना ही, लेकिन अब बने रहें राजस्थान के साथ। नमस्कार।